नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाल है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 01। इटावा का एक कथावाचक जो मुकुटमणि यादव के साथ में वहां के कुछ ऐसे ब्राह्मण और पंडित लोग के द्वारा उनके साथ जिस तरीके से हैवानियत और अभद्र तरीके से व्यवहार किया जाता है उसके बारे में आज ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानना चाहता है। आइए हम जानेंगे कि आखिर में वजह वो क्या था जो आज मुकुटमणि यादव के साथ जो कथावाचक संत हैं और कथावाचक करते हैं, भगवत कथा हो या उसके साथ में कोई कथा हो या कोई ऐसा भी कार्य हो भक्ति को लेकर, तो वो जाते हैं उस जगह पे जाकर और वो वहां पे कथा वो बाजते हैं। इसी बात को लेकर कुछ गांव के पड़ोसी लोग के द्वारा इस बात को लेकर सूचना दिया जाता है कि ये जो कथा कहते हैं मुकुटमणि यादव जी, ये मुकुटमणि यादव जी नहीं है, ये सिंह के नाम पर आधार कार्ड को बनवाकर फर्जी तरीके से और वो कथावाचक एक पंडित बने हुए हैं। इसी बात को लेकर गर्मा गर्मी होता है और इस बात को लेकर जब लोगों के द्वारा कुछ ब्राह्मण और पंडित के द्वारा कानों में जाता है, सुनाई देता है कि इस तरीके से मामला है, तो जिस जगह पे मणि मुकुट यादव जी कथा कर रहे थे वहां पे पहुंचकर और उनके साथ में बदसलूकी किया जाता है। उनका एड्रेस और उसके साथ में आधार कार्ड वगैरह देखा जाता है। उसके साथ में फिर उनके साथ जो और भी लोग थे उनके साथ भी मारा पीटा किया जाता है और उसके साथ साथ में कपड़े फाड़ दिया जाता है और फिर ये चीज को लेकर उन्हें उकसाया जाता है कि आप चुरकी नहीं रख सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं। ये सब मामला हम आप लोग को बताएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं आज तक पर बैठकर, वो क्या कह रहे हैं पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में हम जरा मंत्री जी के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बोलना चाहेंगे। पहले आप वीडियो को देखिए। है कानून के दायरे में वो जाना चाहिए। अगर कानून, थाना, तहसील, कचहरी, डीएम, एसपी अगर बात नहीं सुनते तब दूसरा कदम उठाने की बात आती। यहाँ 24 घंटे के अंदर अपराधी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार हो रहा है या तो वो जेल जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। रही बात कि जब 2-2 आधार कार्ड, जो सामने बातें आ रही हैं, एक व्यक्ति 2-2 आधार कार्ड बना ले तो खुद वो 420 के दायरे में आ जाता है कि एक व्यक्ति 2 आधार कार्ड क्यों बनाया है। और जो सवाल आपने हमसे किया, देखिए इस देश में कटु सत्य है कि जब इस देश में जाति बनी तो जातियों को काम दिया गया। जैसे ब्राह्मण को दान लेना, पूजा पाठ करना, क्षत्रिय को सुरक्षा का, यादव को भैंस रखने का, दूध धोने का, मौर्य को दिया गया मुरई भंटा साग पैदा करने का, प्रजापति को मिट्टी का बर्तन बनाने का, विश्वकर्मा को हंसुआ खुरपी कुदार बनाने का, ये कनौजिया को दिया गया। आप लोग वीडियो में देखें, वो मंत्री जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मंत्री वो बने बैठे हैं बीजेपी सरकार में। एक वीडियो और देखिए जो योगी और मोदी के बारे में ये कहते क्या है। ये इस बात को लेकर कहते हैं कि इस विश्व में अगर सबसे ज्यादा झूठा अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी और योगी है, डबल इंजन की सरकार है। जब ये समाजवादी में जुड़े हुए थे तब, और आज जब वो बीजेपी के कैबिनेट मंत्री बने बैठे हुए हैं तो आज समाजवादी को और समाजवादी की विचारधारा को गलत तरीके से वो टिप्पणियां कर रहे हैं और उसके साथ साथ में वो बता रहे हैं कि एक यादव का दायित्व है कि वो भैंस चराए, वो दूध दही का काम करे। अगर एक पासी है तो पासी का क्या काम है, अगर एक तेली है तो तेली का काम क्या है, अगर एक विश्वकर्मा है तो विश्वकर्मा का काम क्या है। अलग अलग तरीके से ये सेक्टरों में लोग को दिया गया है और उसी तरीके से किया जाइए। और ये हकीकत है कि कोई ब्राह्मण या कोई पंडित ही कथावाचक कह सकता, दूसरा जात का नहीं कह सकता। वाह भाई वाह, ये तो कहावत आ गया कि जितने चादर पैर उतने ही पसारना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी के जुबान से ये बातें निकला हुआ है कि जो जिस जात के हैं उनको उस जात को लेकर वो अपना अपना व्यवसाय करना चाहिए। तो यार जो किसान का लड़का है उसको किसानी ही करना चाहिए, डीएम एसडीएम नहीं बनना चाहिए। जो मजदूर का लड़का है उसका अगर पिता अगर वो भट्टे पे मजदूरी करता है तो उसका बेटा आईएएस पीसीएस का सपना नहीं दे सकता है, वो तो मजदूरी ही करेगा। तो भैया ओम प्रकाश राजभर जी के पिताजी क्या करते थे, जरा ये भी आप लोग उनके बारे में डिटेल निकाल कर और देख लीजिए। और आज ये क्या कर रहे हैं और आज जो ये कर रहे हैं इनका बेटा क्या कर रहा है। सबसे बड़े इस विश्व के सबसे बड़े अगर झूठे की बात किया जाए
और सत्ता की लालच की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अगर वहां के लोग हैं जो लोग इनको कैबिनेट मंत्री बनाए बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बयान को लेकर 2027 में इनका सफायत तय है। इस बात को लेकर सफायत तय है क्योंकि ये तय करेंगे कि वो कौन से जात के हैं और जिस जात के उनको उस जात को लेकर आधार से काम करना है। वाह भाई वाह, शाबाशी देना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं, विपक्ष के जो देश के प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं या विपक्ष के चाहे वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हों, उनके द्वारा उन्हें कम से कम नहीं ज्यादा तो 20-20 लाख रुपए का पुरस्कार दे देना चाहिए कि आपने अभी तक ऐसा बयान कभी किसी ने दिया नहीं हो। आपने इस बयान को लेकर अभी तक थे तो कहां थे, किस मान में घुसे हुए थे। अरे गजब भाई गजब, ऐसे ऐसे मंत्री कम दिखाई देते हैं। बीजेपी के मंत्री बोलते हैं। हमें लगता है कि बीजेपी के 2027 की अगर चुनाव हारेगी तो सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी लापरवाही ओम प्रकाश राजभर की इस बयान को लेकर रहेगा कि जो जिस जात के हैं वो उस जात का काम कर सकते हैं। तो भैया आप बताइए कि जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं, जो सांसद और विधायक और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जिस तरीके से उनका काम होना चाहिए उसी तरीके से उन्हें सेक्टर में जाना चाहिए। तो भाई कोई सांसद क्यों बन रहा है, कोई विधायक क्यों बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री क्यों बन रहा है। अनाप शनाप की सवालें ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं। इनको जांच कराने की जरूरत है, इनको जांच इस विषय को लेकर कराने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं ये चलता है कि ये कब क्या बोल जाए, ये कोई पता नहीं है। पता नहीं किस तरीके से कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, वो भी बीजेपी सरकार में। इस बात को लेकर टिप्पणियां हो रहा है, इस बात को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस तरीके से बयान, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी से, अगर दे रहे हैं तो योगी सरकार और डबल इंजन की सरकार कब इन्हें इनकी सदस्यता रद्द करेगी और कैबिनेट मंत्री को छीनकर इन्हें विधायकी का पद रद्द किया जाएगा। ये लोग की मांग है। और आप देख लीजिएगा कुछ दिन में धरना प्रदर्शन ओम प्रकाश राजभर के बारे में निकलने लगेगा, क्योंकि जितनी जिसकी हक उनकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब मतलब कि गरीब का बेटा गरीब बनेगा, अमीर का बेटा अमीर बनेगा, डीएम का बेटा डीएम बनेगा और क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनेगा, सांसद के बेटा सांसद बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा और रिश्तेदार मुख्यमंत्री बनेगा। ओम प्रकाश जी के राजभर के द्वारा तो इसी तरीके से मतलब इस बात को लेकर तो तय हो रहा। अब ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। इसमें जातीय को लेकर कोई समीकरण न लाया जाए, लेकिन कथावाचक के साथ में जिस तरीके से घटना हुआ है, आज आधार कार्ड देखा जा रहा है, तो ऐसे से भी मंदिर होंगे जिस जगह पे पता नहीं कौन से जात के और किस जुर्म और उसके साथ साथ में कितने क्राइम करके वो पंडित बन गए हैं और वो साधु बन गए, वो महंत बन गए। आज अगर जांच करा लीजिए, ईमानदारी पूर्वक जांच करा लीजिए, तो कम से कम 50% ऐसे संत और महान संत होंगे जिसके पास में कम से कम नहीं तो 50 से 60 मुकदमे दर्ज होंगे। और आज वो साधु और संत बन गए हैं और बीजेपी सरकार में ना उन्हें पुलिस ढूंढ रही है और ना उनका 50 से 60 मुकदमा का लेकर कोई भी विवेचना हो रहा है। देखिए ये तय है, ये सत्य है कि इस बात को लेकर गुमराह होने की जरूरत नहीं है कि विनोद पाल क्या कह रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर सोचने की जरूरत है कि मुकुटमणि यादव जी के साथ में जिस तरीके से उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार हुआ, उनके साथ जिस तरीके से एक महिला के पैर में सर रखवा के और रगड़वाया गया, उसके साथ में मूत्र से उनका वो किया गया, पवित्र उन्हें किया गया, मूत्र को पेशाब को छिड़क कर और उन्हें पवित्र किया गया। उनके साथ में एक ढोलक है जो अंधा है, दिखाई नहीं देता आंखों से, उसके साथ में भी गलत तरीके से व्यवहार किए। उसके साथ में एक लोग और थे जो ये हारमोनिया बजाते थे, उसे कथावाचक में ये सब चीजों में हारमोनिया बजा, उनके साथ भी हुआ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उन्हें बुलाए और बुलाकर 51 हजार रुपए का मदद दिए और सरकार आने पर उन्हें अच्छे से सम्मान दिया जाएगा। और इस बात को लेकर संदेश दिए कि आज कोई भी जात का हो, अगर वो हिंदू है तो बिल्कुल पंडित बन सकता है, वो जरूर कथा कह सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं, हमें लगता है कि इनकी दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, इनको ठीक करवाने की जरूरत है, इनकी इलाज होने की जरूरत है। जिस तरीके से बिहार के नीतीश कुमार जी कभी राष्ट्रगान में किसी को कुछ और कहने लगते हैं, तो कभी किसी महिला को पुरस्कार देने के टाइम में उन्हें टेस्ट करने लगते हैं, इसी प्रकार के कैबिनेट मंत्री बीजेपी के ओम प्रकाश राजभर जी का भी दिमाग खराब हो गया है। इनको जांच कराने की जरूरत है, इनकी ट्रीटमेंट होने की जरूरत है। अब शेयर तो होगा, इस वीडियो को इसलिए शेयर होगा क्योंकि इस बात को नहीं होगा कि विनोद पाल इस तरीके है, इस बात को लेकर शेयर होगा क्योंकि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री को विनोद पाल इस तरीके से कैसे कह सकते हैं, इस बात को लेकर शेयर जरूर होगा। इस बात को लेकर किसी भी बात को लेकर मुझे
कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार शेयर करिए, 1000 बार शेयर करिए या 1,00,000 बार शेयर करिए, नो प्रॉब्लम है। सवाल तो हम पूछेंगे कि क्या एक यादव का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है? क्या एक तेली गुप्ता का बेटा आईएएस और एक कथावाचक संत और उसके साथ में वो पंडित नहीं बन सकता है? क्या वो चुरकी नहीं रख सकता है? क्या वो मास्टर और जज और वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? ओम प्रकाश राजभर की तरीके से जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं कि जो जिस जात का उनको उसी आधार को लेकर पीछे के टाइम में पहले के टाइम के लोग को दे दिए गए आधार पे, उसी तरीके से आप काम करिए। सोचिए तो यार, पीछे के लोग उस बैकग्राउंड में जाइए तो आपके पिताजी क्या करते थे ये सभी को पता है, और आज आप क्या कर रहे हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो रतन स्क्वायर का एक मामला था और पर्सनल मेरा मामला था, वहां पर पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं है, छोटी सी गलती अगर हो जाता है, आपको तत्काल में पासपोर्ट को चेंज करवाने के, रिन्यूअल करवाने के लिए गलती से आपको उस टाइम सबमिट के टाइम में छोटी सी मिस्टेक हो जाता है, तो वहां पे एडिट भी होता, लेकिन नहीं वहां पे हुआ जाता है। नहीं लोगों की एक भी छोटी सी प्रूफ अगर गड़बड़ी है तो वहां पे नहीं किया जाता। वहां पे जो बाहर दलाल लोग खड़े रहते हैं उनके द्वारा उस समस्याओं को समाधान कर दिया जाता है, पासपोर्ट बन जाता है। सोचिए वो दलाल किस तरीके से काम करवा